गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। धर्म बोले, हे भव, उठिए, उठिए, आपका कल्याण हो। हे प्रमथादीप, प्रमथादीप, जनवासे में चलिए और वहां उन सभी को कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, धर्मराज के इस वचन को सुनकर शिव जी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और शैया का परित्याग किया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासी में गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर जी भी वहां जाने का विचार करने लगे। इसे जानकर स्त्रियां आनंद में भरकर वहां पहुंच गईं और भगवान शिव के दोनों चरणों को देखती हुई मंगल गान करने लगी। इसके बाद वे शिव जी लोकाचार प्रदर्शित करते हुए प्रातः कृत्य करके मैना एवं पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासे में गए। हे मुनि, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचार वश उनकी वंदना की। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहां महान कोलाहल व्याप्त हो गया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 53वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में चतुर्थी कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव जी को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्न पूर्वक पूजा करके नगर वासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक जनवासी में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं पर ब्रह्म परमेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवास दिया एवं विविध सम्मान दिया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय है। वहां कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी हैं। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहां परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु
तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कुतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले गए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु जी के, मेरे, सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बिठाया। भगवान विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर से और यत्न से देखती हुई मधुर वाणियों में गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी क्रम विधिवत संपन्न हुआ। इसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य होने लगा। पांचवां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मैना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुनि, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, कृपा निधे, आज कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः देवी पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव, प्रभु को छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन हो मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर मैना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदनंतर शंकर जी ने मैना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदनंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिव जी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव जी की उत्तम यात्रा का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है। यहाँ से 54वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में माता मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म के उपदेश देने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले,
उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री देवी पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर देवी पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजपुरोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम द्वादश आभरणों से अलंकृत किया। तदनंतर मैना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे यह वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं, तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। देवी सावित्री, देवी लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं जहाँ जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसीलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों से भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़े हों, तब साध्वी स्त्री को भी खड़े ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उनके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख ना जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चले जाएं, तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार ना करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन ना कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामी, और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाएं। शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहें, हे स्वामी, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा कीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।